तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो क्या है वो है मात्रक और मापन। वो क्या है? मात्रक और मापन है। 11वीं क्लास की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर क्या है? मात्रक और मापन है। मात्रक और मापन, ठीक है ना। इस मात्रक और मापन में पढ़ना है। ये कहने का मतलब क्या है? फिजिक्स का आधार है। फिजिक्स का क्या है? आधार है या बेस कह सकते हैं, जहाँ से फिजिक्स में बहुत सारे मात्रकों का निर्माण किया गया है। यहीं से क्या है, इसी टॉपिक से क्या है कि फिजिक्स में बहुत सारे मात्रकों का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। जिसमें बहुत सारे आप एसआई मात्रक पढ़ते हैं, सीजीएस मात्रक पढ़ते हैं, एमकेएस मात्रक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस सब जो मात्रक है वो जो है यही मात्रक और मापन चैप्टर से क्या है लिया गया है। ये कहने का मतलब फिजिक्स का क्या है? बेस है, ये क्या है? आधार है फिजिक्स का, ठीक है ना। तो इस मात्रक और मापन चैप्टर में जो हम जानेंगे, पहले जानते हैं मात्रक या मापन। मापन पहले जानते हैं। मापन करने का मतलब है जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, तौलते हैं। जैसे कोई वस्तु का लंबाई कितना है, ठीक है ना। अगर दूरी को मापना है तो कितना किलोमीटर जाना है, इस सब का लंबाई का मापक है, ठीक है ना। फिर देखिए अगर वजन मापना है तो केजी में मापेंगे, ठीक है ना। तापमान, टेम्परेचर मापना है तो तापमान क्या केल्विन में मापेंगे। तो ये सब क्या होता है? मापक होता है। ये सब क्या होता है? मापक, जो मापने का काम करता है, जो मापने का कार्य कहता है उसे क्या कहते हैं? उसे मापन कहते हैं। मात्रक क्या होता है? मात्रक मतलब करने के बाद जो मापने का काम करता है। जैसे क्या लंबाई मापने का काम करता है, तो लंबाई को क्या चीज़ से सूचित करेंगे? लंबाई को जिससे सूचित करते हैं ना, वही क्या होता है? लंबाई को जिससे सूचित करते हैं वही क्या होता है? सूचित करने वाला ही क्या होता है? मात्रक। जैसे सूचित करेंगे, ठीक है ना। जिसे सूचित करेंगे वही क्या हो जाएगा? आपका मात्रक हो जाएगा। तो हम जाने क्या कि मात्रा का मापन क्या होता है। मापन क्या होता है? किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की लंबाई की, तापमान की या फिर दाब की माप करने वाला क्या हो जाएगा? मापक हो जाएगा। अगर 10 किलो दूध है तो 10 किलो क्या 10 किलो कहें ऐसे, तो दूध को मापते हैं, लीटर मापते हैं। मान लीजिए 10 केजी आलू है तो आलू को मापे क्या जी? किलो में मापे, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर दूरी है तो दूरी क्या माने? किलोमीटर में मापे, ठीक है। तो वैसे लंबाई जो होता है दूरी का मापक होता है। आपका क्या होता है? तापमान क्या होता है? टेम्परेचर का मापक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा दूरी, ताप, ठीक है ना। और भी ले सकते हैं बहुत बहुत कुछ, दूरी, ताप और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। ये सब क्या है? आपका मतलब कि मापक है। अब देखिए दूरी को क्या चीज़ सूचित करेंगे? यहाँ पर जैसे में लिख लेते हैं। जैसे में दूरी को क्या चीज़ सूचित करेंगे? तो लंबाई से। इसको एल ले ले, ठीक है, या फिर ये वाला एल ले ले। ताप क्या होता है? ताप को केल्विन से, 21 से, ठीक है ना। ये क्या होता है? आपका मापक होता है। ये क्या होता है? मात्रक होता है। अब देखिए फिजिक्स के पूरी दुनिया में फिजिक्स के ज्ञाताओं ने क्या किया है कि इस ये जो मात्रा का मापक चैप्टर है, इसमें जो है कुछ मूल मात्रक निर्धारित किए हैं। मूल मात्रक कहने का मतलब वैसा मात्रक जिससे क्या है फिजिक्स की सभी मात्रकों की उत्पत्ति हुई है। मूल मात्रक क्या होता है? वैसा मात्रक जिससे फिजिक्स की सही मात्रकों की उत्पत्ति हुई है। देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के मात्रक के बारे में बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो हमें है बहुत सारे 3 प्रकार के मात्रकों के बारे में बतलाया गया है। पहला मात्रक क्या है? पहला होता है आपका मूल मात्रक। पहला क्या होता है? मूल मात्रक होता है। दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा क्या होता है? पूरक मात्रक। तीसरा क्या होता है? पूरक मात्रक। एक आपका मूल मात्रक होता है, दूसरा आपका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? पूरक मात्रक हो जाएगा। देखिए पहला आते हैं मूल मात्रक पर। पहला क्या आते हैं? मूल मात्रक पर। पहला क्या है? मूल मात्रक है, ठीक है ना। तो फिजिक्स के जितने भी विद्वानों ने हैं उन्होंने मूल मात्रक को जो है 7 भागों में बांटा है। कहने का मतलब उन्होंने कितने प्रकार के मूल मात्रक दिए? तो 7 प्रकार के मूल मात्रक दिए। और 7 प्रकार के मूल मात्रक कौन है? तो देखिए इस 7 प्रकार के मूल मात्रक कौन है? तो पहला है क्या है? लंबाई हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? लंबाई हो गया। दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा? ताप ले लीजिए, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? आपका लंबाई हो गया, ताप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ले लेते हैं आपका क्या हो जाएगा?
विद्युत धारा हो जाएगा। मतलब पहले समय ले लेते हैं, समय हो गया। चौथा आपका विद्युत धारा हो जाएगा। पांचवा आपका क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा। छठा आपका क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका, हाँ एक और बच गया था यहाँ पर, एक मिनट पहले इसको ले लेते हैं, द्रव्यमान को लेते हैं, द्रव्यमान। और सातवां क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना। कहने का मतलब है ये आपका 7 प्रकार का क्या मूल मात्रक है। पहला लंबाई हो गया, ठीक है ना, दूसरा तापमान हो गया, तीसरा आपका समय हो गया, चौथा विद्युत धारा हो गया, पांचवा जो आपका ज्योति तीव्रता हो गया, छठा द्रव्यमान हो गया, सातवां क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हो गया। और सभी को सूचित भी किया है, सभी को किससे किया गया, एक सूचित किया गया है। और सूचक कौन सा, लंबाई का क्या है, लंबाई का क्या हो जाता है, मीटर होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लंबाई के लिए हम कहने का मतलब यहाँ एल ले लिए, या फिर इसको कह सकते हैं ये आपका एल लिया जाता है आपका विमीय सूत्र में, आगे बताएं विमीय सूत्र क्या होता है। यहाँ एम ले लेते हैं, तो लंबाई को मीटर में हो जाता है, तापमान को आपका केल्विन में हो जाएगा, समय को सेकेंड में हो जाएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में, ठीक है, ज्योति तीव्रता को सीधी कैंडेला से मापते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को क्या हो जाएगा केजी, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये आपका सूचक हो गया, ये आपका क्या होगा, सूचक, जिसे सूचित करेंगे। ठीक है ना। आई क्या आपका मूल मात्रक है, ये आपका 7 हो क्या है, मूल मात्रक है। अब देखिए मूल मात्रक तो हो गया, वैसा मात्रक। अब देखिए मूल मात्रक परिभाषा कैसे करेंगे, तो मूल मात्रक वैसी मात्रक होती है जो स्वतंत्र होती है, जो किसी चीज से नियमित नहीं होती है, वो अकेला होता है। मूल मात्रक क्या होता है, वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों से नहीं नियमित होता है, बल्कि वो जो होता है अकेला होता है, वो खुद ब खुद बनता है। ठीक है ना, उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। जो सीधे कहने का मतलब जो किसी अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बना होता है, उसे मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है ना। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक आगे हम आते हैं, ये क्या होगा, मूल मात्रक हो गया। दूसरा क्या है आपका व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा क्या है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक कहने का मतलब है, व्युत्पन्न मात्रक वैसी मात्रक होती है जो मूल मात्रकों के प्रयोग से बनाया जाता है, जो मूल मात्रकों को प्रयोग करके नई मात्रक बनाया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। जो मूल मात्रकों को प्रयोग करके नई मात्रक बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए मूल मात्रक क्या हो गया, देखिए मीटर, ठीक है ना, के आपका क्या मीटर हो गया, यहाँ केल्विन के लिए हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया, कैंडेला हो गया, केजी हो गया, मोल हो गया। इन्हीं सब मात्रकों को मिला करके जब नई मात्रक का निर्माण किया जाएगा, उसे ही क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब देखेंगे आप व्युत्पन्न मात्रक में कि एक व्युत्पन्न मात्रक में क्या होता है कि इनमें से एक से अधिक क्या होता है, मात्रक मौजूद होता है। एक व्युत्पन्न मात्रक में क्या होता है, ये जो एक से अधिक मूल मात्रक क्या होता है, मौजूद होता है। जैसे लेते हैं, पहला लेते हैं एग्जाम्पल में हम यहाँ 4 ले लेते हैं, तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब बताइए कि दूरी क्या है, लंबाई है। अगर दूरी लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है ना। और समय क्या है, समय है तो समय का क्या होता है, सेकंड। तो देखिए ये जो व्युत्पन्न मात्रक है, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये देखिए इसका था लंबाई का मात्रक सिर्फ मीटर था। ठीक है ना। लेकिन जो चाल है, चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ये जो मीटर पर सेकंड है, इसमें देखिए एक ए व्युत्पन्न मात्रक हो गया, एक ए मूल मात्रक हो गया, एक ए मूल मात्रक हो गया। ये जो दो मूल मात्रक मिला है, दो मूल मात्रक मिलकर क्या बन गया है, एक व्युत्पन्न मात्रक बन गया। वैसे लेते हैं और लेते हैं बल का, ले लेते हैं बल। एक और बल का क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। अब द्रव्यमान लेंगे तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का देखिए यहाँ पर क्या केजी लिखा गया है, द्रव्यमान के यहाँ देखें केजी लिए हैं, केजी द्रव्यमान केजी हो गया। अब देखिए द्रव्यमान का तो केजी हो गया, लेकिन त्वरण, त्वरण का क्या होता है, त्वरण का जब हम देखेंगे यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि त्वरण क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको पूरा जोड़ कर लिखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक ए मूल मात्रक हो गया, एक मीटर मूल मात्रक हो गया, एक सेकेंड मूल मात्रक हो गया। ये जो व्युत्पन्न मात्रक बना है, इसमें क्या सभी मूल मात्रकों को प्रयोग करके, एक से अधिक मूल मात्रकों को प्रयोग करके क्या किया जाता है, एक नई व्युत्पन्न मात्रक की उत्पत्ति की जाती है।
तो देखिए हम दो को पढ़ लिए, एक मूल मात्रक पढ़ लिए, एक ऐसे ही क्या होता है बहुत सारे मात्रकों को बनाया जाता है। आगे फिर हम देखेंगे कौन कौन सा मात्रक कैसे विकसित होती है, मतलब कैसे बनती है। तो हम पहले मूल मात्रक, फिर व्युत्पन्न मात्रक पढ़ ली। अब पहले पूरक मात्रक क्या होता है। तीसरा क्या है, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होता है। पूरक मात्रक कहने का मतलब ये दो गो जो मात्रक है जो क्या जिसे पूरक मात्रक कहा जाता है। पहला क्या है, समतल कोण। पहला क्या है, समतल कोण। और दूसरा क्या है, घन कोण। दूसरा क्या है, घन कोण। अब देखिए समतल कोण में आते हैं तो समतल कोण कहने का मतलब क्या है। देखिए समतल कोण में क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक वृत्त लेते हैं, वृत्त में एक त्रिज्या खंड काटते हैं, ठीक है ना। ये जो कोण होता है ना इसे क्या कहते हैं, समतल कोण की जो थीटा है इसी को समतल कोण कहते हैं। तो बताइए आप पढ़े होंगे मैथ में कि थीटा बराबर क्या होता है। जब हम एक वृत्त लेते हैं तो वृत्त में थीटा बराबर क्या होता है। अब देखिए गोला नहीं, ये वृत्त है, ये गोला नहीं है, गोला आगे आएगा, ये वृत्त है। तो वृत्त हम लिख ही लेते हैं इसको वृत्त, ठीक है ना, वृत्त। तो वृत्त में थीटा बराबर क्या होता है, तो चाप, ये जो चाप हो जाएगा, मान लेते हैं चाप को यहाँ डी ले लेते हैं, ये डी, चाप डी हो गया, बट्टा क्या त्रिज्या, बट्टा त्रिज्या। अब बताइए कि जो चाप होता है, चाप भी एक प्रकार की लंबाई है तो एम हो गया, आज जो त्रिज्या है ये भी एक प्रकार की लंबाई है तो एम हो गया। ताकि लंबाई का मात्रा क्या होता है, लंबाई का मात्रा क्या होता है कि एम होता है, ठीक है, मीटर, ठीक है ना। तो चाप भी एक प्रकार की लंबाई है, जो डी है उसको भी एम ले लिए, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है, इसको भी ले लिए। अब देख एम से एम कट गया, यहाँ क्या बचा, एक बचा। बताइए यहाँ तो कुछ मात्रक बचा ही नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर समतल कोण के लिए तो कोई मात्रक उत्पन्न हुआ ही नहीं बनाया, तो ठीक है। तो जब यहाँ कोई मात्रक उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन इसका एक मात्रक देना था, इसलिए एक मात्रक देना था, इसलिए क्या किया कि एक के जगह पे क्या किया गया कि रेडियन इसका मात्रक दे दिया गया, रेडियन इसका मात्रक मान लिया गया। पूछिएगा कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, ऐसे कहे, ऐसे अगर फॉर्मूला के आधार पर देखा जाए, सिद्ध करें तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन इसका एक मात्रक मान लिया गया है जिसका नाम क्या है, रेडियन है। अब वैसे ही आते हैं किसका, घन कोण का, वैसे ही आते हैं किसका, घन कोण का। तो घन कोण के लिए क्या लेंगे हम, तो घन कोण के लिए लेंगे एक गोला लेंगे, क्या लेंगे, गोला। तो गोला वैसे इस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको ऐसे बनाते हैं घन कोण के सीधे तौर पर, ठीक है। जैसे एक शंकु, जैसे आप एक शंकु बनाते हैं ना, वैसे ही ले लीजिए, शंकु हो गया। तो देखिए पहले ये जो था वह क्या, डी था, मतलब कि चाप था, लंबाई था। अब क्या हो जाएगा, ये जो पूरा क्या होगा, क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, एक क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, ये वाला जो होगा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर क्या थीटा निकालना है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर आपका वृत्त था, ये क्या है आपका गोला है, ये क्या है आपका गोला है। यहाँ वृत्त था, ये गोला है, तो इसमें बदल जाएगा फॉर्मूला। यहाँ अगर थीटा निकालना है तो यहाँ होता है एस, मतलब एरिया, मतलब सरफेस एरिया बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये क्या होता है इसके लिए। तब देखिए सरफेस, तो सरफेस एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया का क्षेत्रफल होता है लंबाई ना चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी कीजिए तो ये जो इसका स्क्वायर, या फिर करेंगे आप क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक देखेंगे, क्षेत्रफल का जब ऐसा ही मात्रक देखें तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो बताइए ये जो क्षेत्रफल है, ये एरिया का क्षेत्रफल हो गया, तो इसका ऐसा ही मात्रक कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब बताइए ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या का भी इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बाद में हम सिद्ध करेंगे क्षेत्रफल का ऐसा मतलब मीटर स्क्वायर कैसे होता है। ये देखिए त्रिज्या भी क्या, मतलब यहाँ पहले एक आया था, देखिए यहाँ एक आया था तो एक एम लिखे, आर स्क्वायर मतलब 2r हो गया, मतलब क्या हो जाए एम स्क्वायर। अब ये भी कट गया, ये भी कटने के बाद एक बच गया। जैसे ऊपर बचा था तो यहाँ पर नहीं कुछ बचा, कोई मात्रक नहीं हुआ, व्युत्पन्न मात्रक नहीं निकला, तो क्या लिए, यहाँ पर रेडियन ले लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब कोई व्युत्पन्न मात्रक नहीं निकलता है तो यहाँ पर भी एक नया रेडियन लेते हैं, नया मान लेते हैं, इसका मात्रक लेते हैं, वो क्या होता है, अष्टे रेडियन होता है। इसका नाम क्या हो जाता है, अष्टे रेडियन हो जाता है। तो ये क्या था आपका मात्रक, मापक का मात्रक चैप्टर था, जिसमें क्या है हम आज हम जो पढ़े हैं मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक के बारे में पढ़े हैं। जो मूल मात्रक होता है आपका 7 मूल मात्रक होता है, ठीक है ना। फिर व्युत्पन्न मात्रक को देखे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनता है, तो मूल मात्रक के प्रयोग से ही क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण होता है। लेकिन अगर पूरक मात्रक की बात किया जाए तो पूरक मात्रक की सब मात्रकों से जो व्युत्पन्न मात्रक है और पूरक मूल मात्रक है, दोनों मात्रकों से क्या होता है, बिल्कुल अलग क्या होता है, पूरक मात्रक होता है। ये इसमें क्या होता है, दो ऐसे राशि आते हैं, एक समतल कोण आते हैं, घन कोण आते हैं। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, जिसको हम इस तरह से निकाले हैं। घन कोण का मात्रक क्या है, अष्टे रेडियन। इसे यहाँ पर निकाले थे, इसे कोई मात्रक नहीं था, यहाँ पर निकाले कोई मात्रक नहीं था, तो इसका नाम पड़ गया। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने खुद से अपना नाम रेडियन दे दिया, इसका एक वैज्ञानिकों ने अपना खुद से नाम अष्टे रेडियन दे दिया।
और यहाँ पे जैसे अब अगले चैप्टर में जो हमें पढ़ना है एक विमीय सूत्र। इसका अगला टॉपिक जो होता है क्या होता है, विमीय सूत्र होता है, ठीक है ना। इस विमीय सूत्र जो हमारा टॉपिक है ये हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम अपने क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं।